आइए, अरमान है हमारे साथ तैयार। एक अहम इवेंट है आज और वो है विप्रो का बायबैक। आज से हो रहा है शुरू। थोड़ी डिटेल्स लेते हैं इसके बारे में, किस तरह का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, क्या कुछ और अहम जानकारी होनी चाहिए आपको इस बायबैक को लेकर, और क्या टेंडर करना है या नहीं, क्या मैथ इसका निकल कर आ रहा है, थोड़ा अरमान हमें समझाएंगे। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कुछ डिटेल्स, अगर बेसिक डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो आज से जो है वो विप्रो का बायबैक खुलने वाला है। 29 जून तक खुला रहेगा। बायबैक का प्राइस जो रखा गया है 445 का रखा गया है, और अगर कुल बायबैक का साइज देखेंगे वो 12,000 करोड़ का है। अब उसमें से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अगर आप बात करें तो लगभग 27 करोड़ जो शेयर्स हैं। पर अगर स्मॉल कैटेगरी की बात करें, मतलब 2 लाख तक के जो अगर देखेंगे, 2 लाख के जो अगर आप शेयर होल्डर्स हैं उसमें उनके लिए 4 करोड़ शेयर्स जो हैं वो उनसे खरीदे जाएंगे। और अगर आप उस हिसाब से अगर आप देखें तो रिटेल के हर 265 शेयरों पे 62 शेयर जो है ये एंटाइटलमेंट रेशियो जो है ये निकल के आता हुआ दिखा है। एंटाइटलमेंट रेशियो उस हिसाब से कि एंटाइटलमेंट रेशियो जितना निकल के आया है 23% के आसपास का, उतना तो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो होगा ही। ठीक है, अगर आप पिछले बायबैक की बात करें तो पिछले बायबैक्स में आपको 2020 की बात करें, 2017 की बात करें, वहां पर तो एक्सेप्टेंस रेशियो 100% के आसपास जो है वहां पर होता हुआ दिखा था। तो अगर एक्सेप्टेंस रेशियो मिनिमम जो एंटाइटलमेंट रेशियो उतना भी होता है, 23% का भी अगर आपने एंटाइटलमेंट जो एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो भी आपको मिनिमम प्रॉफिट जो है वहां पर 3.4% का आसपास आता है। क्योंकि रिकॉर्ड डेट 16 जून थी, उसके पहले मतलब आप 15 जून को आपने खरीदा होगा, उस दिन आखिरी प्राइस जो है वहां पर 389 का प्राइस था। तो उस हिसाब से अगर आपके पास 514 शेयर्स हैं 15 जून को, तो आप इस स्मॉल कैटेगरी में, स्मॉल रिटेल की कैटेगरी में आप आएंगे। और इसके लिए अगर आप देखें अब एक्सेप्टेंस रेशियो क्या क्या होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। एक मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो तो मैंने बता ही दिया, उतना तो होना ही है जितना एंटाइटलमेंट रेशियो है 23.4% का, उसके हिसाब से तो प्रॉफिट मिनिमम बन जाता है 3.4% का। हालांकि अगर आप एक्सेप्टेंस रेशियो 50% का होता है तो आपका मुनाफा हो जाएगा 7.3% का, 60% का तो 8.7% का, 80% का तो लगभग 11.6% का, और अगर 100% एक्सेप्टेंस रेशियो होता हुआ दिखता है, जो 2020 में बात करें या 2017 में बात करें जहां पर होता हुआ दिखा था, तो लगभग 14.5% का जो है आपको मुनाफा होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो एंटाइटलमेंट रेशियो मिनिमम आपके लिए एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाता है तो भी आपको मिनिमम 3.4% का मुनाफा है। ओके, 15 तारीख की रिकॉर्ड डेट थी, तो अब तो 16 तारीख की रिकॉर्ड डेट थी, 15 तारीख की, 15 तारीख की हुई ना, तो अब तो आपके हाथ में है नहीं। अगर आप होल्ड कर रहे हैं जी, और अगर आपको टेंडर करना है तो इतना फायदा हो सकता है। बिल्कुल। आइए जैन साहब से भी इस पे एक बार राय ली जाए। जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, विप्रो का बायबैक टेंडर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए जिनके पास है अनिल जी। और हम लोग तो इसको बहुत एग्रेसिवली बायबैक्स जब भी आते हैं तो भले हमारे क्लाइंट्स हो या मैं पब्लिकली काफी इसके ऊपर काम करता हूं, और हम लोग इनके ऊपर हमारे पोस्ट भी डालते हैं। मैंने ट्वीट भी किया था, और कैसे इसका बेनिफिट है देखिए आप। 3.4% एक देखिए आर्बिट्राज गेन आता है अगर आपने खरीदा और सिर्फ टेंडर किया। और विप्रो जैसा शेयर हर साल, 2 साल में, 3 साल में कितनी बार ये लोग लेके आ चुके हैं। और विप्रो और टीसीएस और इन्फोसिस ने देखिए बायबैक का कल्चर शुरू किया इंडिया में, और बहुत अच्छा पैसा लोगों को बना के दिया। और पूरे फैमिली अकाउंट्स को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप फैमिली मेंबर्स के सारों के अकाउंट खुलवाइए, और आप लोग इवन एचयूएफ में और इन सब में लगाइए। ये इन कैश करना चाहिए। और आप देखिए अच्छा एक्सेप्टेंस रेशियो आया, अभी अरमान ने सही बोला, 23.44% के लगभग एक्सेप्टेंस रेशियो है, तो उसमें ही आपके पैसे बन रहे हैं। ये जरूर है कि जो आपके पास बचा हुआ माल रह गया तो वो थोड़ा नीचे भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आने वाले सालों में होगा। और प्लस ऑलरेडी काफी करेक्टेड प्राइस है और अच्छा खासा प्रीमियम है। और मुझे लगता है कि जिनके पास माल पड़ा हो पूरा का पूरा टेंडर कीजिए। हो सकता है कि 50% तक, हमारी जो उम्मीद है 50% से ऊपर भी एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा। सो ऑन दैट केस बहुत बढ़िया रिटर्न आ जाएगा। और आप देखिए पहले टाइमलाइन फिर भी क्या है वो नहीं थी, बट अब हमारे जैसे रेगुलेटर है काफी मतलब कई चीजें बहुत सोच के रिटेल इन्वेस्टर्स के लाते हैं। और वैसे ही इस तर्ज पे इन्होंने टाइमलाइन को बहुत फास्ट कर दिया। अब भी खत्म हुआ था 15 तारीख को लास्ट रिकॉर्ड डेट थी, और उसके बाद आप देखिए अभी इमीडिएटली बायबैक की प्राइस और ये सारी चीजें फाइनल हो गई। रेशियोज पहले यही प्रोसेस 2-2, 2.5 महीना लगते थे तो ये रिटर्न डाइल्यूट हो जाता था, और अब इतना फास्ट हो गया है तो इसको बिल्कुल एनकैश करना चाहिए नेक्स्ट जब भी आए। हालांकि टीसीएस में लोगों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस वैसा रहा कि बहुत पैसा नहीं बना, तो इसलिए इस बार थोड़ा ठंडा था रिस्पॉन्स। बट ओवरऑल हम चूंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के कनेक्शन में रहते हैं, देखते हैं, तो अच्छा खासा इस बार मुझे लगता है पैसा बनेगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छी न्यूज आप लोगों ने लाई है, एंड आई थिंक आगे के लिए बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक ही आईटी कंपनी नहीं है, विप्रो के बाद टीसीएस भी है, इन्फोसिस भी है, ये सब आएंगे एक के बाद एक बायबैक्स लेके। तो आईटी सीजन बायबैक्स का फिर से शुरू हो सकता है, बट फिलहाल विप्रो पर रखिए नजर, इसका बायबैक आज से खुल रहा है। ये